हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ऑटोमेशन। आज हम ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में एक रेक्टेंगुलर पीस है, ब्लॉक है, उसके अंदर ड्रिलिंग होल करेंगे दो, जिनका डायामीटर 8 होगा। तो मैं पहले बनाता हूँ, चालू कर रहा हूँ। तो पहले मैं एक रेक्टेंगल लूँगा। रेक्टेंगल के बाद तो मैं कैसे कैसे ले रहा हूँ, आप स्टेप्स देखते जाना। सबसे पहले क्या करेंगे, कमांड लेंगे REC। कमांड आएगी, देखो यहाँ पे आएगी, ध्यान रखना। तो मैं रेक्टेंगल लेने के लिए REC लिखूंगा, REC, एंटर। हमारी कमांड आ गई रेक्टेंगल। अब मैं इसका एक कॉर्नर दूंगा, तो उस पर लिखूंगा 0,0, एंटर। ये पहला पॉइंट आ गया। अब ये कह रहा है स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट। तो जो रेक्टेंगल है वो 110 बाई 100 का है, तो मैं लिखूंगा 110, 100। ये मैंने 2 पॉइंट दे दिए इसके, अगला जो कॉर्नर पॉइंट है, और इसको मैंने एंटर कर दिया। अब मेरा ये रेक्टेंगल आ गया। अब मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे टॉप लिखना है, टॉप दिख रहा है, टॉप। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, टॉप पे मैं क्लिक कर दूं। टॉप पे क्लिक करते ही ये रेक्टेंगल हमारा आ गया, जिसका ये वाली जो लाइन है ये 110 है और ये लाइन हमारी 100 है। तो मैंने आपको बताया था रेक्टेंगल कमांड ली थी, और कमांड का मैं पूरा आपको बता दूंगा अभी कैसे कैसे कमांड लेनी है। अब इसमें मैंने 2 होल लगाने हैं मुझे अंदर। तो मैंने 2 होल लेने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक होल लेना है 20 बाई 50 पे। तो मैं यहाँ पे सर्किल कमांड लूँगा, तो मैं करूँगा C, एंटर। ये मैंने सर्किल कमांड ले ली, ठीक है। सर्किल कमांड लेने के बाद 20, 50, एंटर। ये मैंने दे दिया कोऑर्डिनेट पॉइंट इसका 20 बाई 50। अब मैंने रेडियस 8 का डायामीटर है, तो मुझे 4 का रेडियस लेना है। तो 4 का रेडियस लेने के लिए मैं लिखूंगा 4 और एंटर। ये हमारा एक सर्किल बन गया। एक सर्किल मुझे यहाँ बनाना है, तो इस पॉइंट से कितने कोऑर्डिनेट वैल्यू होगी वो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे 50 बाई इस कमांड को दोबारा ले लेता हूँ। देखो अभी कमांड हटी हुई है, ये जो आपको दिख रहा है ना अंदर से रेक्टेंगल साफ अंदर से, तो कमांड हटी हुई है। तो मैं ना ये वाली वर्ड दे दबाऊंगा, ये दोबारा स्पेस वाले को। अब कमांड आ गई, देखो दोबारा कमांड एक्टिव हो गई। अब मैं कोऑर्डिनेट पॉइंट सर्किल वाली कमांड दोबारा आ गई। अब मैं कोऑर्डिनेट पॉइंट लूँगा 50 बाई 50, 50, 50 और एंटर। और मैं 4 का रेडियस है, 4 करके, और फिर मैं इसको एंटर कर दूंगा। तो हमारे 2 होल आ गए। अब मुझे ये मैंने बना लिया। अब इसको मैं यहाँ पे देखो टॉप दिखा है ना, ये टॉप दिख रहा है यहाँ पे। ये हमारा विजुअल कंट्रोल है। तो टॉप कहाँ दिख रहा है मेरे को, तो हाँ। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा टॉप पे। यहाँ पे SW आइसोमेट्रिक, देखो थोड़ा उधर, हाँ मेरे को दिखाई दे, हाँ SW आइसोमेट्रिक दिख रहा है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, मैंने क्लिक किया, ये देखो ये आइसोमेट्रिक में आ गया। अभी ये 2D में है, अभी ये 3D में नहीं है, इसे मैंने आइसोमेट्रिक में बना लिया। अब मैं 3D में बनाने के लिए क्या करूँगा, एक्सट्रूड कमांड का यूज करूँगा। तो मैं टाइप करूँगा EXT, एक्सट्रूड कमांड आ गई ना, और एंटर कर दिया। अब मैंने किसको एक्सट्रूड करना है, ये रेक्टेंगल को करना है। तो मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा, सेलेक्ट कर लिया, फिर एंटर बटन दबाऊंगा। ध्यान रहे फिर एंटर दबाना, एंटर दबा दिया। अब मुझे कितना करना है, मुझे रेफरेंस पॉइंट ऊपर लाना है तो नीचे की तरफ करेंगे, और रेफरेंस पॉइंट नीचे लेना है तो ऊपर। मुझे रेफरेंस पॉइंट ऊपर रखना है कॉर्नर पे, तो मैं माइनस में दूंगा। तो मैं दूंगा -30 और एंटर। हमारा ये बन गया। अब इसमें एक्सट्रूड मुझे, ये तो मैंने 30 हाइट दे दी इसकी, तो ये तो रेक्टेंगल है, इसकी 30 दे दी। अब ये बचे 2 सर्किल, ये सर्किल इसमें से मैंने कट करने। तो ये मुझे 5-5 mm कट करने। तो 5 mm के लिए इनको अब मैं करूँगा एक्सट्रूड। तो वही एक्सट्रूड कमांड EXT, एंटर करने के बाद
मुझे दोनों करने ना होल, ये होल इस पर क्लिक किया और ये करना है, इस पर भी मैं क्लिक करूँगा। हो गया, दोनों हो गए। अब क्लिक करने के बाद अब मैंने एंटर करना है, एंटर कर दिया। अब एंटर करते ही अब देखो, अब इसकी देनी पड़ेगी कि कितना करना है, तो मैंने यहाँ पे दे देना है -5 एंटर। ये 5 mm के होल हो गए जो इसमें बनेंगे। अब मैं इसे सॉलिड में देखना चाहता हूँ, तो अभी ये होल दिखाई नहीं देंगे, पूरा एक दिखाई देगा। तो मैं जाने के लिए दिखाए ना 2D वायर फ्रेम दिख रहा है, 2D वायर फ्रेम दिख रहा है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। क्लिक किया और यहाँ पे देखो शेडेड आ रहा है, शेडेड आ रहा है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। अब ये देखो ये सॉलिड पीस दिखाई दे रहा है। अब ये जो सॉलिड पीस दिखाई दे रहा है, इसको मैं वापस वहीं पे कन्वर्ट करके जाता हूँ आइसोमेट्रिक में लेके। अब इसमें से होल दिखाई नहीं दे रहे कहीं, देखो होल तो नहीं दिखाई दे रहे। अब होल लेने के लिए मैं फिर क्या करूँगा, इसमें 2D वायर फ्रेम में जाऊँगा। 2D वायर फ्रेम में गए, 2D वायर फ्रेम में जाने के बाद अब सबट्रैक्ट करूँगा इन होलों को इस रेक्टेंगल में से। तो मैं कमांड लूँगा SUB सबट्रैक्ट की, तो मैं लिखूँगा SUB आ गया ना, सबट्रैक्ट देखो आ गया, SUB टाइप किया तो आ गया। मैं इसको एंटर कर देता हूँ, एंटर कर दिया। अब मैंने ये सबट्रैक्ट करना है, किस में से करना है, इसमें से करना है, इसमें से इनको करना है। तो पहले मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा और करने के बाद एंटर मार दूँगा, एंटर कर दिया। अब मुझे ये दोनों करने हैं, तो दोनों को सेलेक्ट करने के लिए दोनों को मैं पहले इसको कर लूँगा और इसको, दोनों पे क्लिक कर दिया, क्योंकि दोनों करने, इस पर भी क्लिक किया और इस पर भी किया और इस पर मैं एंटर मार दूँगा। एंटर में जैसे ही करूँगा अब ये सबट्रैक्ट हो गया। अब मैं वापस जाके 2D वायर फ्रेम में जाता हूँ और ये शेडेड में देखता हूँ, तो देखो यहाँ पर 2 होल दिखाई दे रहे हैं, देखो ना, एक होल ये रहा, एक होल ये रहा, 2 होल हमारे देख रहे हैं। अलग अलग व्यूज़ में हम इनको देख सकते हैं। रियलिस्टिक, ये रियलिस्टिक है और ये हमारा शेडेड है। शेडेड भी दीजिए, ये एज आती है, ये आप एज दिख रही है शेडेड के साथ, तो ये एज भी हमें दिखाई देती हैं। तो ये अलग अलग व्यू जो है ना हमारे दिखाई देते हैं, इसको जब हम चेक करते हैं। तो ये बेसिकली मैंने जो बनाया है, इसका आपको यहाँ बता देता हूँ कैसे ये फंक्शन कर रहा है। ये मैंने पूरा जो दिया है बना के, इसको यहाँ पे लिख भी दिया है। ये पूरा रेक्टेंगल है 110 बाई 100 का, ठीक है। इस रेक्टेंगल में से 2 होल हमें करने, एक यहाँ करना है, एक यहाँ करना है। इसके हमने कोऑर्डिनेट निकाल लिए, ए पॉइंट और बी पॉइंट। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है वो हमारे एक्स में 20 और वाई में 50, और बी पॉइंट के एक्स में 50 और वाई में 50। मैंने दोनों ले लिए। अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, रेक्टेंगल कमांड लेंगे REC, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ बनाता हूँ तो 2 मिनट लगेंगे, यहाँ फिर बना देता हूँ, इसके हिसाब से देखते जाना है ना। अभी मैं इस पर भी बना देता हूँ स्क्रीन पे। यहाँ भी हमारा सॉफ्टवेयर खुला हुआ है, अब आप पूरा दिखा दो भले ही। मैंने यहाँ पे फिर वही चीज़ मैंने बनानी है, तो मैं अब बैठ गया यहाँ पे। यहाँ पे फिर मैं वही करूँगा, कमांड लूँगा, तो मैं लूँगा REC एंटर, REC एंटर, रेक्टेंगल कमांड ले ली। ये फिर क्या है, लिखा है 0,0 एंटर। देखो अगला पॉइंट क्या है, 0,0 एंटर। अगला स्टेप है 110,100 एंटर, 110,100 एंटर। हमारा रेक्टेंगल यहाँ भी बन गया। देखो देखो, मैं ना इस कस्टमाइज में टॉप पे जाऊँगा, टॉप यहाँ पे देखो रेक्टेंगल बन गया। अब ये हमारा जो रेक्टेंगल बन गया है पूरा, अब इस रेक्टेंगल में हमें 2 होल बनाने हैं। तो मैंने आगे देखो लिखा है ना ये, अब मैं आगे यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ तक पहुँच गया। अब मैं इधर चलूँगा, अब मैं आगे सर्किल लूँगा, तो मैं करूँगा C एंटर, C एंटर 20, 50 एंटर और 4 एंटर। हमारा पहला आ गया, देखो यहाँ पहला आ गया सर्किल। अब मैं दूसरा सर्किल लेता हूँ, C एंटर
मैं इसी को वापस लेके नहीं है, लेने के लिए कमांड दोबारा ले ली, और अब मेरा है 50,50 एंटर। तो 50,50 एंटर, और लेने के बाद फिर मैं दूंगा 4 एंटर। दोनों होल आ गए। अगला है एक्सट्रूड कमांड। एक्सट्रूड को क्या करेंगे, पहले मैं इसे ना 2D से, यहाँ टॉप लिखा है ना, ये 2D जो टॉप है ये 2D का व्यू है, इसको मैं आइसोमेट्रिक में ले जाऊंगा, SW आइसोमेट्रिक। यहाँ पे मैं ले गया, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब मुझे हाइट देनी है, तो हाइट के लिए हम एक्सट्रूड कमांड करेंगे, तो हम लिखेंगे EXT एंटर। और मुझे ये सेलेक्ट करना है, ये वाला, ये मैंने सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद एंटर कर दो। एंटर कर दिया। अब ये हाइट मांग रहा है कितनी देनी है, तो मैं यहाँ पे -30 एंटर, मैंने कमांड दे दी। अब इसके बाद हमारा दोनों होल हैं, ये 5 mm गहरे देने, 5 mm। तो मैंने क्या करूँगा, फिर कमांड दोबारा ले लूँगा। तो कमांड लेने के बाद कमांड ले ली। अब मैंने ये होल एक्सट्रूड कमांड लेके एंटर कर दिया। मैंने ये क्या करना है, दोबारा ले लेता हूँ, EXT एंटर। एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद होल सेलेक्ट कर लेना है मुझे, ये होल सेलेक्ट कर लिया और ये होल सेलेक्ट, दोनों कर लिए। फिर मैं एंटर मार देता हूँ, एंटर कर दिया। अब मुझे कितना देना है, अब मुझे देना है यहाँ पे 5 mm गहरा होल करना है, तो मैं लिखूँगा -5 एंटर। आगे अब मैं इसको, ये जो बना है अभी इसमें आपको क्या है ना, ये होल कटे नहीं है, हमने दे तो दिए, पर सबट्रैक्ट कमांड से जाएंगे। तो पहले मैं इसे देख लेता हूँ विजुअल स्टाइल कंट्रोल में, यहाँ पे देखता हूँ मैं शेडेड में। तो देखो अब यहाँ पे कटे हुए कहीं भी नज़र नहीं आ रहे, आ नहीं रहे ना, नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, आपको नहीं दिख रहे ना। अब मुझे ये देखने के लिए मैं क्या करूँगा, दोबारा जाऊँगा इसमें, हाँ, और यहाँ पे 2D वायर फ्रेम में गया। अब मैंने सबट्रैक्ट कमांड लगा देनी है इसमें, तो मैं लिखूँगा SUB एंटर, SUB एंटर, और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसमें से काटना है उसको पहले सेलेक्ट कर लो, एंटर कर लो। अब जिन जिन को करना है उनको सेलेक्ट कर लो, इसको और इसको, फिर एंटर कर दो। अब एंटर कर दिया तो ये हमारा सेलेक्ट हो गया। अब मैं दोबारा फिर जाता हूँ, यहाँ पे शेडेड में जाऊँगा। अब ये दोनों होल दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों होल आ गए। तो इस तरीके से जो ड्राइंग हमारी बनती है, दोनों तरीके से मैंने आपको यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है, वो भी आपको बता दिया। तो इस तरीके से ये हमारा जो AutoCAD में आज जो बताया, इसमें मेनली अपने कमांड जो यूज करी हैं, सर्किल कमांड कर ली, रेक्टेंगल कमांड कर ली, इसमें हमने एक्सट्रूड कर ली, और इसमें सबट्रैक्ट कर ली। 4 कमांड हमने मेनली इसमें यूज की हैं। तो हमारी क्लासेस चलती हैं, CNC VMC प्रोग्रामिंग विद प्रैक्टिकल, सब कुछ हमारे पास मशीनरी हैं दोनों। 4,000 रुपये फीस है, और AutoCAD डेलकम ये मिला के 1,000 रुपये और देना होता है। ये क्लासें पैरेलली दोनों तरह से चलती रहती हैं CAD CAM के साथ। तो इस तरीके से इंडस्ट्रियल ड्राइंग, GD&T सारी क्लास है। PLC ऑटोमेशन का भी कोर्स है, 7 में की PLC हैं, डेल्टा, मित्सुबिशी, सीमेंस, ओमरॉन, एलन ब्रेडली, फानुक, स्नाइडर, और हमारे पास BFD, सर्वो स्टेपर, हाइड्रोलिक न्यूमेटिक। ये भी ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, 5-6 हज़ार रुपये कॉस्ट पड़ती है। बहुत बड़े कोर्सेस हैं हमारे पास। इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स की भी स्टडी हम कराते हैं, PLC प्रोग्रामिंग इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स, CNC प्रोग्रामिंग इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स, वो भी हम स्टडी कराते हैं। उसमें भी 1-1 हज़ार रुपये देना होता है, बहुत ज़्यादा चार्ज उसमें नहीं है। तो मेरा 34 साल का जो एक्सपीरियंस है, मेरी कोशिश यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ट्रेंड करें, स्किल बढ़ाएं, आगे बढ़ें, तरक्की करें। थैंक यू वेरी मच।